क्योंकि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अगर ये लोग समझदार होते तो आग में घी डालने का काम नहीं करते। आज हमारे मंच के जो सदस्यगण हैं वो कहते हैं कि ये लोग जो है तंग करने का काम करता है किसी भी मार्फत, मगर इन लोग को सफलता हासिल नहीं होती है। आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसमें कहीं हम लोग को कोई चाहे कि रोक ले इसको तो ये रुक नहीं सकता है, ना धन से ना बल से। जब भी हम लोग क्या नाम है संघर्ष का रुख अपनाते हैं तो हमारे जो मंच के सदस्यगण हैं उन लोगों के ऊपर बेवजह नगर परिषद जो है कोई नोटिस भिजवाता है या कोई ऐसी चीज करता है, मगर उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पाता। लेकिन आज जो परिस्थिति है वो इस तरह की है कि गैर जिम्मेदाराना ढंग से नगर परिषद नगरीय का काम दिखाई दे रहा है। जो रोड आज एक महीना पहले बनता है वो 3 जगह से धंस जाता है, टूट जाता है। कोई माई बाप नहीं है, कोई भी काम निर्दा से न कराकर अपने व्यक्तिगत लोगों के द्वारा कराया जा रहा है और उसमें भारी लूट खसोट बनी हुई। सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि करीब 10 साल पहले प्रतिनियोजन करके लाए हुए जेई बिहारी राम और लेखापाल मनीष को 10 साल से यहाँ जमे हुए हैं और सारे बुराइयों के जड़ में ये दोनों महाशय लगे हुए हैं। और जबकि ये नियम है सरकार का कि प्रतिनियोजन 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के लिए ही होता है और ऑलरेडी नगर परिषद में जब 3 जेई अलग से हैं और लेखापाल भी मौजूद हैं तो इन्हें किस आधार पर रखा गया है कि ये प्रकरण यही था कि जो यहाँ भारी लूट खसोट की जा रही है। और जिसे हम लोगों ने सफाई के बारे में बोला था कि जब एनजीओ को लगभग 13 लाख रुपए प्रति महीने दिए जा रहे हैं और इसके अलावा भी 150 के करीब में सफाई कर्मी का अलग से वेतन दिया जा रहा है और सारे उपकरण जो है कि हमारे नगर परिषद का ही उपयोग में लाया जा रहा है, तो आखिर इतने पैसे का हो क्या रहा है इसकी जांच के लिए हम लोगों ने मांग किया था। और साथ ही यहाँ का जो अन्य बहुत सारे कार्य हैं जिसमें भ्रष्टाचार है, जो महीने भर में रोड टूट जाते हैं, बाकायदा 1-2 नाली के ऊपर से जोड़कर उसका पैसा उठा लिया जाता है और भी तरह तरह की बहुत सारी है काम है। कोई भी आदमी शहर का जाता है तो बिना पैसे का ऑफिस में कोई काम नहीं होता है। जनता के साथ खुले लूट के काम हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है और शहरी ग्रामीण विकास मंच जो शहर का है वो इन बुराइयों को उठा रहा है, तो उसके लोगों के साथ धमकी भरा व्यवहार करने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन इससे उनको जानकारी हो जाना चाहिए कि शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच के कोई भी ये व्यक्ति डरने वाला नहीं है और न ही उनके गिदड़ भभकी से भयभीत होने वाला। ये किस तरह का मंच है, थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे हैं शहरी विकास मंच, थोड़ा इसका मोटिव, इसका मतलब मकसद क्या है पूरा? शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच जो है कि जनहित में एक कोई भी समस्या हो, शहर में हो या ग्रामीण क्षेत्रों में हो, जिससे लोग पीड़ित होते हैं, जो जनता की सहायता करने के लिए ये मंच बना है, जिसमें लोग अपनी समस्याओं को आकर कहते हैं और हम लोग उसकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हैं और उसकी मदद करते हैं। ये सेवा की भावना से इसका निर्माण किया गया और इसके संस्थापक अध्यक्ष श्री सागर श्रीवास्तव जी हैं, जो बड़ा ही ईमानदार और सेवाभावी भावना के हैं और वो काम कर रहे हैं और हम इसके मुख्य संरक्षक में हैं और भी बहुत सारे गणमान्य लोग इसके सदस्य हैं। तो अभी हम लोगों ने इनकी बुराइयों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय नगर विकास के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और निगरानी विभाग को, डीएम साहब, सारे साक्ष्य के साथ हम लोगों ने ईमेल भेजा है। अभी तक क्या अपडेट है? अभी हम लोग का अपडेट था कि एसडीओ साहब के यहाँ एक वार्ड नंबर 1 में से किसी ने, संजय श्रीवास्तव कोई थे, उन्होंने वहाँ पर शिकायत किया था, तो उस रोड के लिए जांच वीडियो को दिया गया था और वीडियो साहब उसको जांच किए तो पाए कि ये 2-2.5 इंच से ज़्यादा का ढलाई नहीं है और 1-1.5 महीना हुआ और जगह से रोड धंस गई। तो उसी के जांच किए, लेकिन अभी तक हम लोग को जांच रिपोर्ट मिली नहीं है, लेकिन हम लोग को पता है कि जांच पॉजिटिव होगी क्योंकि वहाँ उन्होंने खुद देखा था, हम लोग भी खड़े थे और उन्होंने पाया तो कि ये घटिया काम हुआ है और 2.5 इंच का 2 इंच का या 2.5 इंच का ढलाई हुआ है। ये उन्होंने देखा है तो निश्चित रूप से ये जनता के लिए बहुत ही अच्छा होगा जब ये सामने आएगा। हम लोग जो आज लड़ रहे हैं वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोग किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई हमारे मंच की नहीं है। जो समाज में बुराइयां हैं, जो समाज में आज जो भ्रष्टाचार है, जैसे कि अभी नगर परिषद में ओवरऑल जैसे आपको
होल्डिंग टैक्स एनजीओ को दिया गया। दूसरा जो है एनजीओ के मार्फत सफाई व्यवस्था की गई, जबकि पहले से नगर परिषद के पास सफाई कर्मचारी लमसम 150 के तकरीबन है। तो मान लीजिए कि एक तरफ आप 150 सफाई कर्मचारी बहाल भी किए हैं और ऊपर से आप जो है क्या नाम है एनजीओ को देते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गोलमाल है। और शहर की जो अभी जो पीछे बारिश हुई, बारिश में आप देख सकते थे कि पूरा शहर जलमग्न हो चुका था, सारी नालियां भरी हुई थी। अच्छा, दूसरा चीज ये था कि ये एनजीओ जो सफाई कर्मी को दिया गया, इन्होंने कार्यपालक महोदय और सभापति महोदय के सामने कहा कि बयान दिया इन लोगों ने कि सफाई से पूर्व हम लोग सारी नालियों को दुरुस्त कर देंगे, साफ कर देंगे, छोटी बड़ी सभी नालियों को, मगर ऐसा देखने को नहीं मिला। सिर्फ कागजी खानापूर्ति ही की गई, जिससे स्वाभाविक है कि जो जागरूक लोग होंगे वो जागेंगे। क्योंकि तो जैसे कि आप जामिया वर्ल्ड के साथ पब्लिक न्यूज में तस्लीम इस वक्त में मौजूद हूँ बिहार के पश्चिमी चंपारण नकड़ियागंज अनुमंडल में। इसी बीच हमारे साथ हैं अखिलेश राज, जो पूर्व चेयरमैन नकड़ियागंज रह चुके हैं और खास तौर पर अभी जो चुनाव जो यहाँ हुआ था नगर परिषद, उसमें चुनाव उन्होंने लड़ा है और एक ओपोजिशन के तौर पर बहुत ही सशक्त और ओपोजिशन के तौर पर रोल निभा रहे हैं। ओवरऑल नकड़ियागंज काफ़ी आपका ड्रीम शहर रहा है, ड्रीम सिटी रहा है। ओवरऑल मतलब कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि नकड़ियागंज काफ़ी विवादों में और आप लोग काफ़ी एक तरह से स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन के तौर पर शहर में जो भी करप्शन हो रहा है उस पर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। ओवरऑल थोड़ा समझाएं क्या हो रहा है नकड़ियागंज इस वक्त। जी, सबसे पहले तो आपके जामिया वर्ल्ड के और बहुत जुझारू पत्रकारिता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है आपका कि आप इस शहर के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, हम सभी लोग का सपना था कि नकड़ियागंज एक बेहतर नगर बने और इसके लिए जब मैं यहाँ का चेयरमैन बना था तो उसके पहले से यहाँ हमने काम शुरू किया था, चाहे अनुमंडल बनवाना हो या फिर इस शहर का मास्टर प्लान बनाना हो या गौशाला का निर्माण कराना हो या गरीबों के लिए छोटी छोटी दुकानें बनाकर आवंटित करना हो, ये सब काम हम लोगों ने किया था। लेकिन आज जो परिस्थिति है वो इस तरह की है कि गैर जिम्मेदाराना ढंग से नगर परिषद नकड़ियागंज का काम दिखाई दे रहा है। जो रोड आज एक महीना पहले बनता है वो 3-3 जगह से धंस जाता है, टूट जाता है, कोई माई बाप नहीं है, कोई भी काम निर्दा से न कराकर अपने व्यक्तिगत लोगों के द्वारा कराया जा रहा है और उसमें भारी लूट खसोट बनी हुई। सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि करीब 10 साल पहले प्रतिनियोजन करके लाए हुए जेई बिहारी राम और लेखापाल मनीष को 10 साल से यहाँ जमे हुए हैं और सारे बुराइयों के जड़ में ये दोनों महाशय लगे हुए हैं। और जबकि ये नियम है सरकार का कि प्रतिनियोजन एक या ज़्यादा 2 साल के लिए ही होता है और ऑलरेडी नगर परिषद में जब 3 जेई अलग से हैं और लेखापाल भी मौजूद हैं तो इन्हें किस आधार पर रखा गया है, ये समझने वाली बात है। इसका मतलब है कि पूरे भ्रष्टाचार में इन लोगों का हालिया आप लोगों ने एक तरह से एप्लीकेशन लिखा था एसडीएम को, आगे बिहार सरकार को लिखा था, पूरा प्रकरण क्या था, थोड़ा समझाएं। देखिए, प्रकरण यही था कि जो यहाँ लूट खसोट, भारी लूट खसोट की जा रही है। अब जिसे हम लोगों ने सफाई के बारे में बोला था कि जब एनजीओ को लगभग 13 लाख रुपए प्रति महीने दिए जा रहे हैं और इसके अलावा भी 150 के करीब में सफाई कर्मी का अलग से वेतन दिया जा रहा है और सारे उपकरण जो है कि हमारे नगर परिषद का ही उपयोग में लाया जा रहा है, तो आखिर इतने पैसे का हो क्या रहा है, इसकी जांच के लिए हम लोगों ने मांग किया था। और साथ ही यहाँ का जो अन्य बहुत सारे कार्य हैं जिसमें भ्रष्टाचार है, जो महीने भर में रोड टूट जाते हैं, बाकायदा 1-2 नाली का ऊपर से जोड़कर उसका पैसा उठा लिया जाता है और भी तरह तरह की बहुत सारी है काम है। कोई भी आदमी शहर का जाता है तो बिना पैसे का ऑफिस में कोई काम नहीं होता। अभी जो आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया था उस पर सुनने में आ रहा है उस पर कार्रवाई हुआ है, एनजीओ किसी तरह को ठेका हुआ लिया था उसका रद्द हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। अब जो इसके अलावा होल्डिंग सर्वे के लिए हम लोग का मांग था कि जो पहले जो कर रहे थे वो 4% पर नगर परिषद ने दिया था, वो हम लोग के समय से ही चल रहा था। और लेकिन अभी जो एनजीओ को दिया है लोग करीब 13% पर, तो ये तो जनता के साथ खुले लूट के काम हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है। और शहरी ग्रामीण विकास मंच जो शहर का है
वो इन बुराइयों को उठा रहा है तो उसके लोगों के साथ धमकी वाला व्यवहार करने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन इससे उनको जानकारी हो जाना चाहिए कि शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच के कोई भी ये व्यक्ति डरने वाला नहीं है और न ही उनके गिदड़ भपकी से भयभीत होने वाला ये है। किस तरह का मंच है, थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे हैं शहरी ये विकास मंच, थोड़ा शहरी- ओवरऑल किसका मोटिव, किसका मतलब मकसद क्या है पूरा? इस शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच जो है कि जनहित में एक कोई भी समस्या हो, शहर में हो या ग्रामीण क्षेत्रों में हो, जिससे लोग पीड़ित होते हैं, जो जनता की सहायता करने के लिए ये मंच बना है, जिसमें लोग अपनी समस्याओं को आकर कहते हैं और हम लोग उसके समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हैं और उसकी मदद करते हैं। ये सेवा की भावना से इसका निर्माण किया गया और इसके संस्थापक अध्यक्ष श्री सागर श्रीवास्तव जी हैं, जो बड़ा ही ईमानदार और सेवाभावी भावना के हैं और वो काम कर रहे हैं और हम इसके मुख्य संरक्षक में हैं और भी बहुत सारे गणमान्य लोग इसके सदस्य हैं। तो अभी हम लोगों ने इनकी बुराइयों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय नगर विकास के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और निगरानी विभाग को, डीएम साहब, सारे साक्ष्य के साथ हम लोगों ने ईमेल भेजा है। अभी तक क्या अपडेट है? अभी हम लोग का अपडेट था कि एसडीओ साहब के यहाँ एक वार्ड नंबर 1 में से किसी ने, संजय श्रीवास्तव कोई थे, उन्होंने वहाँ पर शिकायत किया था, तो उस रोड के लिए जांच वीडियो को दिया गया था और वीडियो साहब उसको जांच किए तो पाए कि ये 2-2.5 इंच से ज़्यादा का ढलाई नहीं है और 1-1.5 महीना हुआ और ज़्यादा जगह से रोड धंस गई। तो उसी के जांच किए, लेकिन अभी तक हम लोग को जांच रिपोर्ट मिली नहीं है, लेकिन हम लोग को पता है कि जांच पॉजिटिव होगी क्योंकि वहाँ उन्होंने खुद देखा था, हम लोग भी खड़े थे और उन्होंने पाया तो कि ये घटिया काम हुआ है और 2 इंच का 2.5 इंच का ढलाई हुआ है। ये उन्होंने देखा है तो निश्चित रूप से ये जनता के लिए बहुत ही अच्छा होगा जब ये सामने आएगा। आपने इस शहर के लिए बड़ा ही मतलब ड्रीम माइंड में सोच कर रखा था, आपका मैनिफेस्टो भी था, चुनाव जब हो रहा था उस वक्त। अनुमंडल कैसा बना, थोड़ा उसका बारे में थोड़ा बताएं, ये नकड़ियागंज अनुमंडल कैसे बना? देखिए, हम यहाँ के माननीय विधायक मंत्री भोलाराम तूफानी के साथ एक सहयोगी के रूप में हम थे और 1990 से ही हम लोग इस पर प्रयासरत थे कि यहाँ अनुमंडल हो जाए, क्योंकि 107-144 के लिए भी यहाँ के सुदूर क्षेत्र के लोगों को भी, चाहे थरवट के लोग हों, चाहे मैना सिक्टा के लोग हों, उनको जाना पड़ता था बेतिया। तो ये समस्याएं सुनकर हम लोग बहुत प्रयास किए और माननीय भोलाराम तूफानी जी के अथक प्रयास से और हम लोग के अपने विवेक से ये माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने 1 अप्रैल 1991 को यहाँ पर अनुमंडल की घोषणा हो गई और यहाँ से 1 अप्रैल 1991 से अनुमंडल का कार्य चलने लगा, जिससे 50,000 लोगों को फायदा हुआ, लाखों लोगों को फायदा हुआ और कई सारे रोजगार के यहाँ सुविधा उपलब्ध हो गई। अब किसी को बेटियाँ, बहुत कम लोगों को ही बेटियाँ जाना पड़ता, बाकी सब काम यहाँ से हो रहे हैं। ये शहर दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ता जा रहा है और बेतिया के बाद ये एक खूबसूरत शहर में इसका स्थान आ रहा है और हम लोग भी चाहते हैं कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था दृढ़। हालांकि यहाँ के अभी जो स्थानीय थानाध्यक्ष महोदय हैं उनका काम तो अच्छा है, बहुत लोग आम जन से भी अच्छे से पेश आते हैं, सबका काम भी करते हैं, लेकिन अब इसमें और मुस्तैदी की ज़रूरत है। इस तरह की छीना झपटी या चोरी की घटनाएं जो बढ़ गई है या मोटरसाइकिल लूट की घटनाएं बढ़ गई है या लोगों ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, बैंक के पास कुछ चोर करके उनका पैसा छीन लेते हैं, चले जाते हैं। इस पर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि वो विशेष रूप से ध्यान दें। तो हमारे साथ इस वक्त हैं सागर श्रीवास्तव, शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच जो है नकड़ियागंज के, उसके अध्यक्ष। ओवरऑल नकड़ियागंज पिछले लगभग 1-2 महीने से बहुत ही विवादों में रह रहा है, गर्मा गर्मी चल रही थोड़ा है। समझाएं क्या पूरा मुद्दा चल रहा है? मैटर यही है कि जब भी बुराई के प्रति जागरूक इंसान जब जागते हैं तो ये मतलब ये ऐसा होता है कि गर्मा गर्मी होना। हम लोग जो आज लड़ रहे हैं वो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोग किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई हमारे मंच की नहीं है। जो समाज में बुराइयां हैं, जो समाज में आज जो भ्रष्टाचार क्या है, थोड़ा खुल के बताइए। जैसे कि अभी नगर परिषद में ओवरऑल जैसे आपको होल्डिंग टैक्स एनजीओ को दिया गया, दूसरा जो है एनजीओ के मार्फत सफाई व्यवस्था की गई,
जबकि पहले से नगर परिषद के पास सफाई कर्मचारी लमसम 150 के तकरीबन है। तो मान लीजिए कि एक तरफ आप 150 सफाई कर्मचारी बहाल भी किए हैं और ऊपर से आप जो है क्या नाम है एनजीओ को देते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गोलमाल है। और शहर की जो अभी जो पीछे बारिश हुई, बारिश में आप देख सकते थे कि पूरा शहर जलमग्न हो चुका था, सारी नालियां भरी हुई थी। अच्छा, दूसरा चीज ये था कि ये एनजीओ जो सफाई कर्मी को दिया गया, इन्होंने कार्यपालक महोदय और सभापति महोदय के सामने कहा कि बयान दिया इन लोगों ने कि सफाई से पूर्व हम लोग सारी नालियों को दुरुस्त कर देंगे, साफ कर देंगे, छोटी बड़ी सभी नालियों को, मगर ऐसा देखने को नहीं मिला। सिर्फ कागजी खानापूर्ति ही की गई, जिससे स्वाभाविक है कि जो जागरूक लोग होंगे वो जागेंगे। आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखा था, उसका क्या अपडेट है? एप्लीकेशन हम लोगों ने एसडीएम सर को भी दिया है इस सफाई व्यवस्था पे कि सफाई व्यवस्था यहाँ एकदम क्या नाम है खानापूर्ति की जा रही है और इसमें एनजीओ को देकर और लूट खसोट का पूरा जो सरकार जो जनता की गाढ़ी कमाई है, जो टैक्स के पैसे जो सरकार के पास जमा होता है, जिसे हम राजस्व कहते हैं, राजस्व की राशि, जो राशि हमारे शहर के विकास के लिए आता है, उस विकास को बंदरबाट किया जा रहा है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा। तो मतलब अपडेट में क्या मिला है? अपडेट में यही है कि एसडीएम सर ने आश्वासन दिया कि हम इस पे जांच कराएंगे, जांच कराने के बाद हमारा प्रयास रहेगा कि इसको ये जैसे होल्डिंग वाला एनजीओ वाला रद्द हुआ वैसे इसको भी रद्द कराया जाए और जो सही व्यवस्था है उस व्यवस्था को कायम किया जाए। शहरी और ग्रामीण विकास मंच, इसका पूरा मकसद क्या है? मकसद देखिए, उसका मकसद जो है हम लोग का 3 ही मकसद है, संघर्ष, समानता और सहयोग। हम संघर्ष करते हैं, हमारे साथ जो इस मंच से जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो संघर्ष प्रिय लोग हैं, न्याय प्रिय लोग हैं, साथ में सहयोग की भावना है। अगर किसी के साथ कोई ऐसी घटना घटती है या किसी को हमारी ज़रूरत है या सरकारी योजना उस तक नहीं पहुंच पाती है, अगर वो हम लोगों की मदद चाहता है तो उस योजना को, सरकारी योजना को उस तक पहुंचाने का कार्य, बीच का एक हम लोग राम सेतु जिसको कहा जाए वो हम कायम करने का काम करते हैं। तीसरा जो इसके अंदर है आपको समानता, सहयोग और संघर्ष आप देख ही रहे हैं जो अभी गहमा गहमी नगर परिषद से चल रहा है, नगर परिषद नरगढ़ियागंज के अंदर, तो संघर्ष आपके सामने क्या होता है जब आप संघर्ष करते हैं तो खतरा भी? हाँ, ऐसा होता है क्योंकि जब भी हम लोग क्या नाम है संघर्ष का रुख अपनाते हैं तो हमारे जो मंच के सदस्यगण हैं उन लोगों के ऊपर बेवजह नगर परिषद जो है कोई नोटिस भिजवाता है या कोई ऐसी चीज करता है, मगर उन्हें कुछ हासिल नहीं हो पाता है क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर ये लोग समझदार होते तो आग में घी डालने का काम नहीं करते। आज हमारे मंच के जो सदस्यगण हैं वो कहते हैं कि ये लोग जो है तंग करने का काम करता है किसी भी मार्फत, मगर इन लोग को सफलता हासिल नहीं होती है। आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसमें कहीं हम लोग को कोई चाहे कि रोक ले इसको तो ये रुक नहीं सकता है, न धन से न बल से।